देखो इसमें दिया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। देखो सबसे पहले तो इसमें ये दिया है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना होगा जो कि क्या होना चाहिए, समद्विबाहु होना चाहिए। और इसकी भुजाएं हमें दी हैं A, B और C। तो कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। पहली चीज़ तो ये हमने यहाँ पे बना दी। अब इसमें ये दिया है कि जो AD भुजा है इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, एक शीर्ष लंब है। अब देखो शीर्ष लंब को अगर मैं अलग अलग करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तो लंब है। लंब का मतलब मैंने आपको पिछली वाली सारी वीडियोस में बताया है कि मतलब जहाँ पे 90 का कोण बनता है उसको कहते हैं लंब। और शीर्ष का मतलब भी आपको पता होगा कि जहाँ पे दो रेखाएं इस प्रकार से आपस में मिलती हैं उसको शीर्ष कहते हैं। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होते हैं, तो ये कौन से कोण होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो मतलब शीर्ष कहते हैं ना। शीर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं। तो सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा कि दो रेखाएं इस त्रिभुज में एक तो यहाँ पे मिल रही हैं, एक यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए इन तीनों को हम शीर्ष कहते हैं। अब देखो इन तीनों में से कौन सा शीर्ष इसमें लेना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि भुजा होनी चाहिए AD, मतलब AD होनी चाहिए। तो A से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शीर्ष लंब इस प्रकार से डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसको जहाँ पे ये आपस में मिल रही हैं यहाँ पे इसका D नाम दे दो। तो जो AD है वो हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। अब शीर्ष लंब है तो इस वाली भुजा पे ये क्या बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा, ठीक है, क्योंकि लंब का मतलब होगा 90 डिग्री। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे दी है। अब क्योंकि ये भी हमें दिया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब होगा समान, द्वि मतलब होगा दो, बाहु मतलब होगा भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब इनमें से कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं ये भी हमें दिया है, जिसमें AB बराबर AC, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हैं, ठीक है। आगे हमें ये दिया है दर्शाइए कि हमें क्या दिखाना है। पहली चीज़ तो हमें ये दिखानी है इसमें कि जो AD रेखाखंड है, AD कौन सा, ये वाला AD रेखाखंड BC कौन सा, ये वाला BC को समद्विभाजित करता है। देखो सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा दो, भाजित का मतलब होगा भाग। मतलब जो AD भुजा है ये वाली भुजा इस रेखा पर पड़ रही है ना, तो जहाँ पर ये एक दूसरे से मिल रही हैं तो ये इस भुजा को, ये BC भुजा है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे ना। तो ये हमें शो करके दिखाना है। तो कैसे शो करके दिखाएंगे, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। पहला त्रिभुज तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज मैं यहाँ पे ये हरे कलर में दिखा देता हूँ। दूसरा त्रिभुज ये वाला है। अब अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव करके दिखा दूं, तो क्योंकि ये वाली भुजा ये पीले वाली त्रिभुज की है और ये वाली भुजा ये हरे वाली त्रिभुज की है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये आपस में बराबर सर्वांग सम होगी तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखना भी होगा। देखो त्रिभुज कौन कौन सा ले रहे हैं हम, ADB, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB। और अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, दूसरा त्रिभुज ये ग्रीन वाला ADC, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC। अब इसमें देखो इनमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये दिया है AB बराबर AC है, AB बराबर है AC, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब आपको दिख रहा होगा जो AB है वो पीले वाली त्रिभुज की भुजा है और जो AC है वो ग्रीन वाली त्रिभुज की भुजा है। तो ये पहली भुजा आपस में ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला कोण पीले वाले त्रिभुज का है, ये वाला कोण हरे वाले त्रिभुज का है। तो ये दोनों कोण भी 90 के बराबर हैं। तो मैं अगर इस वाले कोण को कोण 1 का नाम दे दूँ और इसको कोण 2 का नाम दे दूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक जो AD भुजा है, AD क्या है, शीर्ष लंब है। तो इसका रीज़न हमने लिख दिया कि जो AD है वो शीर्ष लंब है भुजा BC पर। या ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ भी होगी। अब तीसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि जो भुजा AD है, देखो ये पीले वाली त्रिभुज में भी आ रही है, हरे वाली त्रिभुज में भी आ रही है, तो इन दोनों त्रिभुज में आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AD बराबर होगा AD के।
अब देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों में आ रही हैं, तो इसको इंग्लिश में कॉमन बोला जाता है और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर इसका रीज़न लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ें हमने बराबर शो करके दिखा दी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। दूसरा देखो 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, जो कि आपको पता होगा, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये वाली भी कर्ण होगी। ठीक है, अब ये वाली भुजा अब देखो कौन सा रूल इसमें लगाएंगे, यानी त्रिभुज के कौन से सर्वांग समता की कसौटी लगाएंगे इसमें लगाएंगे हम RHS। हम लिख सकते हैं RHS से। तो R का मतलब होगा राइट एंगल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट एंगल या समकोण की इसको कहते हैं। राइट एंगल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में समकोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, हिंदी में कर्ण बोला जाता है, कर्ण। और S का मतलब होगा साइड। तो एक भुजा जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी RHS, तो RHS से त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी RHS से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ADB है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ADC के। अब देखो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हमने शो करके दिखा दिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो भुजा BD है ये बराबर होगी किसके, भुजा DC के। अब ये हमें कहाँ से पता लगी, क्योंकि सर्वांग सम है तो इसीलिए ये वाली भुजा इस वाली त्रिभुज। अब देखो अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसका मतलब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। मतलब जैसे ये वाला कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, वैसे ही ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों भुजाएँ आपस में बराबर, तो लास्ट में ये दोनों भुजा बची ना, तो ये दोनों भुजाएँ भी आपस में बराबर होंगी। तो इसको कहा जाता है CPCT। अगर सर्वांग सम प्रूव करके दिखा दी तो कोई एक भुजा या एक कोण बराबर प्रूव करके दिखाना है तो इसको हम CPCT कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CPCT से। ठीक है, अब देखो ये हमने दोनों बराबर प्रूव करके दिखा दी। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में बराबर हो गई तो लास्ट में ये लिख देना, अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना, इसीलिए AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में इसने बांट दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरे पार्ट में हमें ये दिखाना है कि जो AD है, AD कौन सा है, AD मतलब ये वाली जो भुजा है ये कोण A को समद्विभाजित करती है। कोण A को समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखो अभी आपने ये शो करके दिखाया ना, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा। अभी हमने ये शो करके दिखाया कि जो त्रिभुज ADB है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ADC के। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो अभी मैंने बोला ना कि इसकी सारी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, जो कि अभी मैंने दिखाया है, क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि जो कोण, अब मैं अगर इसको देखो 1 2 इसको नाम दे दिए, इसको कोण 3 और इसको कोण 4 का नाम दे दो, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। अब ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि सर्वांग सम प्रूव करके दिखा दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी CPCT से। अब CPCT से ये दोनों कोण आपस में बराबर करके दिखा दिए। उसके बाद अब देखो, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पूरा ये जो कोण है मान लीजिए 60 डिग्री है। अब इन दोनों का बराबर होने का मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर मैं पूरे 60 डिग्री को आधा करता हूँ तो एक हो जाएगा 30, वैसे ही दूसरा भी हो जाएगा 30, तो टोटल मिला के 60 बनाएंगे ना, मतलब ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो 30-30 होने का मतलब क्या है, ये समान हो गए। और समान हो गए, या ऐसे कह सकते हैं कि ये समद्विभाजित हो गए, मतलब दो बराबर भागों में बंट गए। कितने बराबर भागों में, एक 30 है तो दूसरा भी 30। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे शो करके दिखा दी। तो लास्ट में यही चीज़ हमें लिखना है, इसीलिए जो AD है, तो लास्ट में ये लिख देना, इसीलिए AD कोण A को समद्विभाजित करता है, बस। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने पहला और दूसरा दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब देखो इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।